वो गोपी जो है भगवान से कहती है, प्रभु ऐसा रास्ता बताओ जो मैं आपको बांध सकूं और मुझे कहीं आना जाना न पड़े। तब भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हें मनुष्य के शरीर में कहीं गुरु भाव न बने, कहीं श्रद्धा न बने, तब तक व्यक्ति को मुझे ही गुरु मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को ही गुरु बना ले, यदि तू कहीं अभी आना जाना नहीं चाहती है तो। बोले ठीक है जी, बात बढ़िया है। बोले तू मैं बांधे सिखाए देगो? बोले हाँ जरूर सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुझे दिल से, हृदय से, भाव से, विश्वास और श्रद्धा से गुरु बनाना पड़ेगा। बोले वो बना लूंगी मैं। गोपी ने कहा ठीक है, मैं तेरी शिष्या और तू मेरा गुरु। शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूं। त्वाम प्रपन्नम माम साध ते अहम शिष्य, मैं आपकी शिष्या हूं, आप मुझे अब साधिए, बताइए। भगवान ने कहा मैं बताता नहीं हूं, मैं तो करके बोलो दिखाता हूं। करके यानी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बोले करके कैसे दिखाओगा? तब भगवान ने कहा कि तुम मुझे रस्सी दे दो, पेड़ से खड़ी हो जाओ, पहले मैं तुम्हें बांध करके दिखा दूंगा, फिर बांध लेना। तो उसने अपनी खोपड़ी खोजाई, ये तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि हमें बांधने के बाद तो फिर हम बांध भी लायक रहे। बोले लाला जो कह ही रही, तब तक भगवान बोले देख गुरु बनाया है, शंका नहीं, संशय नहीं, संदेह नहीं, नहीं तो फिर गुरु अपराध लग जाएगा। या तो गुरु बनाया ना होता, या फिर बना लिया है तो अब संदेह नहीं। नारद जी ने कहा था भगवान से कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आपका हूं, आप मेरे मालिक हो। तो भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे दास हो, मेरे सेवक हो, तो फिर मैं हित ही नहीं परम हित करूंगा। जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करव न आन कछु, मृषान वचन हमार। हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया आप मेरे दास हो और मैं आपका मालिक हूं। लेकिन जो परम हित होगा वो तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, वो हमारे हिसाब से होगा। ऐसे ही भगवान ने इस गोपी से कहा कि शंका मत कर, संदेह मत कर, मैं बांधना सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि फिर जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं। अब गोपी को डर तो लग रहा था, गोपी को डर तो लग रहा था, लेकिन जब भगवान ने कह दिया कि संशय नहीं, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, संशय जिस व्यक्ति के अंदर घुस जाए गुरु के बारे में, फिर नायम लोकोस्ति, न इस लोक में, न परो, न दूसरे लोक में, न सुखम संशयात्मनः, उसे किसी भी लोकांतरों में चला जाए, जो संशय से भरा हुआ है गुरु के प्रति, उसे कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुख चाहती है, मुझे बांधना चाहती है, तो फिर संशय छोड़ दे। बोले ठीक है। खड़ी हो गई पेड़ से, भगवान ने बांधना प्रारंभ किया। पहले एक नीचे गांठ लगाई, फिर लपेटते गए, हाथ भी संग में ले लिए
और यहाँ तक जाकर के पीछे, पेड़ के पीछे फिर एक और गांठ लगा दी और सामने आकर के बोले, सीख गई? बोले हाँ सीख गई। बोले और कोई कमी रह गई हो तो बता, अभी बता दूंगा, फिर तू बाद में कहे। बोले नहीं नहीं, मैं सीख गई। अच्छा, बोले सीख गई तो बोले राम राम। बोले काहे की राम राम? बोले जायवे की। बोले खोल तो दे। बोले हमारे गुरुजी ने केवल बांध वो सिखाया, खोले वो ना सिखाया। अब वो घबराई। बोली दुनिया पता है कैसी कैसी बात करेगी, जाने कौन बांध गया और जाने कैसी कैसी चर्चाएं होंगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। बोले गोपी, तू मुझे इसलिए नहीं बांध पा रही थी क्योंकि अभी तू खुद संसार के बंधनों में बंधी है। अभी तू खुद संसार के लोकोपवाद से बंधी है। लोकापवाद जब तक दिमाग में बैठा है और मुझे बांधने चली है। बोले लाला कैसे करके मोह खोल दे। बोले नहीं, मेरे गुरुजी ने केवल बांधना सिखाया है, खोलना तो सिखाया ही नहीं है। तब भगवान ने उस गोपी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और भगवान की भक्ता बनाया। और जब भगवान की भक्त बन जाती है, बन गई वो गोपी, तो फिर उसके दिमाग से ये संसार का जो भय था वो खत्म हो गया। और ये दोनों एक साथ नहीं होता। हम हसब ठटाए फुलाओ व गालू, दुई के एक संग होए भुआलू। ये दोनों एक संग कैसे होंगे?